उसके बाद ये बात सारे बच्चे अब ध्यान दें कि ऑक्सीकरण उपचयन, पहले इधर देखिए, इधर यहां पूरे ये लिख देते हैं ऑक्सीकरण, इसी को कहते हैं उपचयन, और इसी को कहते हैं ऑक्सीडेशन। कोई दिक्कत? सारे बच्चे ये बात को उतार लेंगे। और उसके बाद दूसरा बताए सारे बच्चे, हेलो हेलो मेरे दोस्त हो, अरे सवाल समझ गए? हाँ। और दूसरा जो करेंगे अब उपचयन के बाद क्या, अपचयन, अपचयन और रिडक्शन। और उसके बाद दो बात और रखे जिसकी चर्चा अभी हो रही है, सारे बच्चे दिमाग, हाँ ऊपर ध्यान न दे, सबसे जरूरी ये है, कहता है अगली बात जिसकी चर्चा करते हैं ऑक्सीकारक। क्या करते हैं? ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक और अवकारक, अवकारक, इंग्लिश भी याद रखे। इसकी अगर चर्चा किया जाए, ऑक्सीकारक के अगर इंग्लिश कितने बच्चे जानते हैं? और इसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, याद रखिएगा, ऑक्सीडाइजिंग, हाँ एजेंट, याद रखिए एकदम। और उसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, याद रहिएगा। और उसको क्या कहते हैं, एक बार बताएं मेरे दोस्त, कौन एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट, याद रहेगा ना? हाँ। आप देखिए बावला, और एजेंट, एजेंट के मतलब, अब पहले हमको ये बताइए, क्या आप बस के एजेंट को देखे हैं? अरे एक बार बताएं अंशिका, वेल्डन सर जी, क्या आप बस के एजेंट को देखिए? अरे बउआ एग्जाम में पूछता हूँ, पहले इधर देख ले अंशु कुमारी, ये बात। हाँ निकिता, क्या ये चार बात किसी को दिक्कत है? तीन बात देख देते हैं इसका। इसका कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत? और ऑक्सीजन का जुड़ना, देख ले मेरे भाई, आप लोग तो पढ़िएगा। और ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का हटना और ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का जुड़ना। अरे ये तो नॉर्मल बात है, ये बात को तो हम बता के चले जाएंगे, लेकिन दिक्कत है कि आप एग्जाम में लगाइएगा तब ना। रूपम कुमारी, कोई दिक्कत? मेरी बात है कि एग्जाम देखिए, आजकल के बच्चे के साथ और जो व्यवहार दिख रहा है, सिर्फ ये बात कहते सर अब छोड़ दीजिए हम रट लेंगे। अरे इतना इसका दिमाग लगता है, आर्यभट्ट का लगता है ये सब नाना है, ये लगता क्या है? हाँ लगता है आर्यभट्टे का है ये। कहता मैथ, हाँ रट लेंगे। आंसर ए कहता है रट लेंगे, साइंस कहेगा इसको भी रट लेंगे, हिंदी को भी और संस्कृत को। अब बताया रटाया कुछ नहीं, मैंने बता दिया। अगर ये बात, एगो देखते हैं हमारे एगो टिंकू कह रहे हैं मैथ वालों, क्या बताएं सर जी, मैथ की क्लास हो रहा है। हाँ। और बिल्कुल बिल्कुल। और एक बार बताएं कि अगर ये बात हो जाए तो रटना से सब कुछ चलेगा। आप देखते हैं, और इसकी परिभाषा ये दोनों को ये देखते हैं, ऑक्सीकारक का, ऑक्सीकारक कहते हैं ऐसा पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। कहने का मतलब समझ रहे हैं? ऐसा पदार्थ, ऐसा पदार्थ, हाँ जिसमें, आज तो लेट हो गया मेरे, बहुत अच्छा जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, ग्रहण करने की क्षमता होती है। अगर ग्रहण करने की क्षमता होती है उसे क्या, जैसे वो व्यक्ति जिसमें बर्दाश्त करने की क्षमता हो, अगर बिना, आप बताइए, अरे सबको तो दिक्कत है कि नहीं? अच्छा बिल्कुल। अगर ये बात देखिए, और ये क्या पढ़े कि अवसाय पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता हो उसे क्या कहते हैं? लेकिन एक बार बताएं, अवसा पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता हो, दोनों का अंतर देख रहे हैं। और इसमें क्या लिखेगी, और इसमें अवसा पदार्थ, अवसा पदार्थ, हाँ जिसमें क्या, जिसमें इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन त्यागने, त्यागने की क्षमता हो, त्यागने की क्षमता हो, क्षमता हो, उसे क्या कहते हैं?
क्षमता हो, ये बात उसे क्या कहते हैं? अवकारक। कहने का मतलब आप समझ गए। आप तुमको मैं एक चीज बता रहा हूं जिसके बारे में चर्चा करनी है। जैसे आप देखिए, आपके पास टोटल को मैं एक बार बता रहा हूं, जैसे आपको एक बार बताना होगा। और एक बात तो जान गए, ये जैसे ऑक्सीजन का ये O2 के साथ जोड़ना, ये इसमें है SO2। कोई दिक्कत? अगर एक बार बता दे ऑक्सीडेशन एस का हो रहा है। अगर दूसरी बात अवकरण की बार बोले जाए, क्या अवकरण बता दीजिएगा? बिल्कुल सर जी, बता दे मेरे दोस्त अवकरण के बारे में। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बोला जाए, जैसे आपको मैं यहां बता रहा हूं, जैसे Na है, Na प्लस इसकी अभिक्रिया किससे करा देते हैं? Cl से करा देते हैं। तो अगर ये कराने के बाद क्या बनेगा बताएं सारे बच्चे? ये जो बनता है, और ये बनता है Na पर प्लस और Cl पर माइनस। का है सर? इसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जानते हैं? इसका जो है 2 8 1, अरे देख ले, और इसका 2 8 7। कोई नहीं बताएगा, ऐसी फिर बौखिएगा क्या? यहां तक किसी को दिक्कत? अरे ये कॉन्सेप्ट कोई नहीं बताएगा, फिर आप लोग परेशान होइएगा। क्या समझ रहे हैं मेरी बातों को? हाँ, जो आप समझ रहे हैं, एक एक करने से मजाक नहीं खे। अगर यहां देखिए, आपको जो है एक चीज समझना है सर, क्या? और यहाँ पे सोड Na, देख लीजिए, अगर इलेक्ट्रॉन को त्यागना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्रिया, कहने का मतलब ये जो है इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया, और क्या हो गया? देखिए बाबू, अगर सोडियम पहले एक वो इलेक्ट्रॉन था, और इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? बोलो ना रे, त्याग करना, ये क्या है? अवकारक है। इलेक्ट्रॉन को त्याग करना अवकारक है। और हो क्या रहा है? अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये बोलता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर अवकारक है तो ये क्या करेंगे? अरे बोलिए बोलिए, ऑक्सीकरण। यहां तो जगह क्या समझे, एक बार हमें बताएं। एक बार मेरे भाई, अगर आप लोग समझ रहे हैं मेरी बातों को तो एक बार बताएं। हाँ, अमन पांडे, इनोसेंट, हाँ सर समझ रहा है। देखिए क्या मामला नीचे में दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। अवकारक कहने का मतलब बाबू, इधर देखिए निकिता, अवकारक कहने का मतलब क्या है? ये जो सोडियम है सर, सोडियम की बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। और इलेक्ट्रॉन को त्यागने वाला ऐसा पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की क्षमता करता है, उसे अवकारक कहते हैं। ये क्या है? सोडियम अवकारक है। कहने का मतलब धातु क्या है? अवकारक है। और उसके बाद इसका हो क्या रहा है? और इसके अनुसार से अगर इलेक्ट्रॉन को त्यागना, सोडियम का ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है सोडियम का? अगर एक बार बताएं, सोडियम का हो क्या रहा है? ऑक्सीकरण। और अगली बात, ये सेक 60 वालों, क्या बताएं, इसको ब्लॉक कर दिया जाए, कहां डाटा ऑपरेटर? और क्लोरीन के बारे में पढ़ाया जाए, कहां इसको तुरंत ब्लॉक कर दिया जाए, चला जाएगा। हाँ, शबनम बोल दे उसको ब्लॉक कर दिया। आइए इधर, अगर अगली बात बोला जाए कि यहाँ क्लोरीन को देखिए, क्लोरीन को, ये क्लोरीन की चर्चा क्लोरीन से करते हैं। सर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को एगो ग्रहण कर लिया। आप तुम ही बताओ, जब पढ़ी है कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना कहां से? सर इलेक्ट्रॉन का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हो क्या रहा है? अगर ये बताया जाए सर, ऐसा पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, क्या है ये? ऑक्सी, अरे बोलो तो, क्या है? ऑक्सी, क्या है? करण, क्या ऑक्सीकारक? लेकिन ये है क्या? ऑक्सीकारक ये है क्या? अपचयन। हो क्या रहा है? अगर आपसे ये पूछे, अगर कहीं अपचयन हो रहा है तो वो करवा कौन रहा है? अगर ये बात, जिसे आपके घरों में अगर जो लड़ाई हो रहा है, लड़ाई को करवाने वाला एक ऑक्सीकारक है और ये अवकारक है, और करने वाला कौन है? ऑक्सीकरण है, अवकरण है। क्या समझे? अगर ये पूरे से समझ गए तो एक बार बताएं। हाँ रूपम, एक बार बताएं, बिहारी गर्ल, ये बात बताएं कि अगर ऑक्सीकरण और अपकरण क्या है पदार्थ में, ये होने वाला, लेकिन ऑक्सीकारक और अपकारक कराने वाला है। अगर किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है तो क्या होगा? ऐसा पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अरे आप कोई दिक्कत है? आप तो कोई दिक्कत नहीं, क्या होना चाहिए? सारे बच्चे एक बार लिखे, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो एक बार लिखे सर। अगर किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप मैं फास्ट चलता हूं और इसको समाप्त कर दे दें,
एक बार लिखे सारे बच्चे, अगर समझ लग गया तो एस सर सारे बच्चे, नो प्रॉब्लम, वेल डन सर जी। ये आएगा लक्ष्मी कुमारी, हमारा सन्नी किंग, वेल डन। ये सब बच्चे धीरज, वेल डन। तो किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। और आइए